कि बच के रहना गलत मानसिकता के साथ। झारखंड में अब नेतागिरी मत करना और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है अपना वर्दी का ख्याल रखे, अपना पद का गरिमा रखे, अन्यथा जूता चप्पल का माला के साथ तुमको झारखंड से बाहर भेजा जाएगा। बिल्कुल संयम रहेगा, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, तुम हमारे माँ बहन बेटियों को मारोगे, पीटोगे, प्रशासन वहाँ खड़ा रहता है। सेल कंपनी का बात देख लीजिए, प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा था, नेता 2 दिन बाद पहुंचा, विधानसभा में कोई और विधायक आवाज उठा रहा है, यही अमित महतो था जो आदिवासी का आवाज उठाया और आदिवासी द्वारा ही हमको केस किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सब दिन हम आवाज उठाएंगे, चाहे एक बार जेल जाना पड़े, चाहे 100 बार जाना पड़े। जेल से हम लोग डरते नहीं है। अमित महतो का तेवर वही रहेगा, हम ना बोले फिर भी आदमी समझ जाता है कि क्या बोलने वाले हैं। तो समर्थन में आए दादा, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं होने लगा कि संतोष महतो से क्या लगाव है कि उसका सपोर्ट या समर्थन कर रहे हैं, उसके फेवर में बातें कर रहे हैं। संयोग देखिए उत्तम भाई। जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग राजधानी रांची में हैं और अभी जो यहाँ का माहौल है उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ बिरसा न्यूज के जो संचालक हैं अमित महतो जी, जो कि पिछले 4 महीने से होटवार जेल में थे, आज वो निकले हैं। उसके बाद देखिए तमाम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, साथ ही साथ किस तरह से उनका चौक चौराहों में स्वागत किया जा रहा है। तमाम लोग जो कि काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि अमित दा कब जेल से निकलेंगे, लेकिन फिलहाल वो घड़ी खत्म हुई और फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो देखिए किस तरह से रांची में उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल की मालाएं उनके गले में देख सकते हैं किस तरह से। अमित दा जोहार रहेगा, स्वागत। जोहार 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 दादा जोहार। 4 महीने के बाद आज आप जेल से बाहर निकले, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जेल गए हैं लोगों का लड़ाई के लिए, ठीक है, सामाजिक लड़ाई के लिए गए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाए हैं और तमाम जनता जनार्दन को कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, जोहार कहना चाहेंगे जो हमें सपोर्ट किए हैं, चाहे जिस भी स्तर से सपोर्ट किए हैं सभी साथियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सब दिन हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे एक बार जेल जाना पड़े, चाहे 100 बार जाना पड़े। जेल से हम लोग डरते नहीं है। अमित महतो का तेवर वही रहेगा, हम ना बोले फिर भी आदमी समझ जाता है कि क्या बोलने वाले हैं। इसीलिए उन तमाम दलाल, राजनीतिक दलालों से भी कहना चाहेंगे कि बच के रहना गलत मानसिकता के साथ। झारखंड में अब नेतागिरी मत करना और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है अपना वर्दी का ख्याल रखे, अपना पद का गरिमा रखे, अन्यथा जूता चप्पल का माला के साथ तुमको झारखंड से बाहर भेजा जाएगा और अपना खुद का दोष का कारण भी खुद ही होगा। दादा, जो रुतबा आपके अंदर था, जो जुनून था, वो जेल से आने के बाद भी वही बरकरार है। एक थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि बिरसा न्यूज वाले जो अमित दा थे, जो दहाड़ते थे, वो जो दहाड़ है वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्या कि हम लोग दलाली नहीं करते हैं, जाति धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, उच्च नीच भेदभाव का राजनीति नहीं करते हैं। तमाम झारखंड के सभी जाति वर्ग के लोगों को आपस में एकजुटता बनाए रखने का बात करते हैं, लड़ाई करवाने का बात नहीं करते, धर्म परिवर्तन और भी लन फन जितना काम है वो सब नहीं करवाते हैं। हमने अपना मांग, कुर्मी समाज का मांग जायज़ है। 1951 में जो जनगणना हुआ, राजनीतिक साजिश के तहत उनको अलग कर दिया गया और ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया ताकि खनिज संपदा को लूट सके झारखंड में। इसीलिए कहना चाहेंगे तमाम झारखंडियों से, आप लोग घबराइए नहीं। आदिवासी सिर्फ सर्टिफिकेट में रहने से नहीं होगा, ये हमारे पूजा पद्धति आदिम काल से सब आदिवासी समाज से मिलता जुलता है। हमारे में भी पंडितों का कोई रोल नहीं है। अब जितिया पर्व ले लीजिए, टूसू पर्व ले लीजिए, चाहे जो भी हो, संवैधानिक मांग केंद्र से कर रहे हैं, इसीलिए राज्य का लोगों को घबराने की बात नहीं है। और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से कहना चाहेंगे कि लोगों को भड़काने का काम ना करें और आपस में लड़ाने का काम ना करें, अन्यथा एक अमित महतो से इतना दिक्कत हो रहा है, अभी हजारों अमित महतो आने के लिए बाकी है। दादा, भाषा को लेकर जो आपने अमर्यादित भाषा का चयन किया था, उन भाषाओं में अब संयम रहेगा या फिर? बिल्कुल संयम रहेगा, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, तुम हमारे माँ बहन बेटियों को मारोगे, पीटोगे, प्रशासन वहाँ खड़ा रहता है। सेल कंपनी का बात देख लीजिए, प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा था, नेता 2 दिन बाद पहुंचा, विधानसभा में कोई और विधायक आवाज उठा रहा है, यही अमित महतो था जो आदिवासी का आवाज उठाया और आदिवासी द्वारा ही हमको केस किया गया विधायक का चाल के कारण। लेकिन वहाँ नेतागिरी, दलाली, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इसीलिए एक अमित महतो से नहीं, हजारों अमित महतो को चाहिए कि आवाज़ बन के झारखंडियों को मदद करें। इसीलिए संतोष दा से भी जानेंगे। दादा जोहार। और देख सकते हैं संतोष दा का काफी बड़ा योगदान रहा अमित दा का जेल से बाहर आने के पीछे। संतोष दा, क्या लंबा संघर्ष रहा अमित दा जेल से बाहर निकले इसमें? देखिए, हम लोग माध्यम बने हैं, तमाम समाज के लोग साथ थे, युवा साथ थे और अन्य जातियों के लोग भी साथ में रहे हैं। इनके साथ में कोई जाति विशेष की बात नहीं है, यहाँ जातिवाद की बात ही नहीं है।
यहाँ बांटने की राजनीति को खत्म करने की बात है और बांटने की राजनीति, जो खाई बनाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले देखिए जो ब्रिटिश रूल है, डिवाइड एंड रूल, कि पहले बांटो उसके बाद शासन करो। कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, वार्ड पार्षद बनने के लिए, मेयर बनने के लिए, विधायक सांसद बनने के लिए जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग बांटने की बात नहीं करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, हम लोग तोड़ने की बात नहीं करते हैं। उन लोगों को पहचानिए, उन चेहरों को पहचानिए जो पहले आपको कुर्मी और एसटी में बांटने का काम करेंगे, फिर मुंडा उरांव में बांटने का काम करेंगे, फिर गरीब अमीर में बांटने का काम करेंगे, फिर जवान बूढ़ा में बांटने का काम करेंगे, फिर शिक्षित अशिक्षित में बांटने का काम करेंगे। उन बांटने वाले चेहरों को पहचानिए। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग समाज को मजबूत करने वाले लोग हैं। समाज का हर तबका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो सरकार से अपने हित और अधिकार चाहता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करता है, जो पलायन रोकने की बात करता है, जो बुनियादी सुविधाओं को दिलाने की बात करता है, वैसे तमाम युवा अब मुखर हो रहे हैं और उनके कंधों को, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए अब युवा एकजुट हो रहे हैं। और वो युवा किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। झारखंड का तमाम शोषित युवा जो भ्रष्ट तंत्र का शिकार हो रहा है, जो प्रखंड कार्यालयों में, अंचल में, थाना में, जिला मुख्यालयों में घूस दे दे के थक चुका है, आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुका है, जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना का चक्कर काट के थक चुका है, जो अब तंत्र के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो बोलना चाहता है, मुखर होना चाहता है, उस युवा का प्रतीक है अमित महतो। तो अमित महतो अब मजबूत हो रहे हैं, झारखंड के युवा मजबूत हो रहे हैं। इनको मजबूत देने के लिए जो गार्जियन स्वरूप जो समाज के लोग हैं वो भी इनके पीछे खड़े हो रहे हैं। जो भूल चूक है वो माफ किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा और आने वाले समय में झारखंड की हर वो पीढ़ी जो भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ मुखर होना चाहती है, लड़ना चाहती है, उसको एकजुट होने की जरूरत है। जाति खत्म करने की बात है, कट्टर जातिवाद खत्म करने की बात है, और जो मुद्दों की बात है, जो पॉलिसी मेकिंग की बात है, जो झारखंड को मजबूत बनाने की बात है, उन मजबूत आवाज बनाने के लिए जो आवाज है, जो व्यक्ति हैं, जो मुखर हैं, उनको साथ देने की जरूरत है। इसमें किसी तरीके का कोई पार्टी का भेद नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है। जो युवा मुखर है, जो बेबाक है, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। आप तो समर्थन में आए दादा, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं होने लगा कि संतोष महतो से क्या लगाव है कि उसका सपोर्ट या समर्थन कर रहे हैं, उसके फेवर में बातें कर रहे हैं। संयोग देखिए उत्तम भाई, आप गोला थाना के सामने जो विरोध हुआ था उसमें 2 मरने वाले लोग कौन थे? अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम थे। पुलिस के लोग मात्र 200 रुपए के लिए युवा होनहार आदिवासी के ऊपर पीसीआर गाड़ी चढ़ा देते हैं। उस समय भी संतोष महतो खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति था, पूरा हुजूम का अगुवाई करने वाला पहला व्यक्ति था। मेरा माथा भी फटा हुआ था, 2 दिन मैं आईसीयू में भर्ती था। उस समय मैंने कभी नहीं देखा कि मरने वाला महतो है, मांझी है, मियाँ है, महारा है, मुंडा है, आदिवासी है, संथाल है, मैंने कभी भेद नहीं किया। लेकिन पुलिसिया दबिश के खिलाफ, पुलिसिया शोषण के खिलाफ, नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग कभी जाति देख के किसी समर्थन की बात नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग महतो के साथ में खड़े हैं, मांझी के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे पास तमाम सबूत हैं। आप भी साक्षात गवाह हैं। लाइव उस दिन आप वहां पे खड़े थे जब मरने वाले अजित हेम्ब्रम, सागर हेम्ब्रम संथाली युवक थे। तो हमने ना तो कोई जाति का भेद किया है, ना धर्म का भेद किया है। जो लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं उनको पहचानने की जरूरत है और उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो पाले हुए हैं, उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को खत्म करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथी आए हैं मिलने के लिए और देखिए रात होने चला है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण महतो, एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट एटॉमिक एनर्जी जादूगढ़ा माइंस। अच्छा, तो आप अभी कहाँ रहते हैं? रांची में ही रहते हैं? रांची में रहते हैं। तो अमित जी के बारे में क्या कहेगा? मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं अभी आप? इनका हौसला बुलंद करने के लिए आए हैं। जी। मुलाकात तो यही होते रहता है, कोई बात नहीं है। इनका हौसला बुलंद करने के लिए आए हैं। तो इनका कहा जाए कि आप इतना सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, आजकल देखने को मिलता है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, जेल के बाद इनको बेल हुआ कि नहीं? हो गया बेल। कानून तो मेरे पक्ष में भी था। जी जी। तो हम किसको क्या कहेंगे बताइए? इनको गलत तरह से फंसाया गया, उस गलत को कोर्ट के सामने रखा गया तो हमको बेल मिल गया। मतलब कानून से आप पे भरोसा था कि न्याय मिलेगा? 100%। 100%। हाँ। चलिए,
तमाम चीजें हैं जो कि आप लोग को हम लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह जेल से निकलेंगे और थोड़ा देर हुआ, थोड़ा कागजी प्रक्रिया था, देर आए दुरुस्त आए और फिलहाल देखिए तमाम लोग हैं रांची के सड़कों में हैं और इनका इंतजार कर रहे हैं। चौक चौक में इनको रुकाया जा रहा है और इनका स्वागत माला पहनाकर साथ ही साथ मुंह मीठा करके और किया जा रहा है। आप लोग वीडियो में अपना राय रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि झारखंड का एक टाइगर जो कि सोशल मीडिया में दहाड़ता था वो फिलहाल फिर से जेल से बाहर आ चुका है। अब देखिए ये आगे क्या कुछ रणनीतियां बनाएंगे, आप इनके चैनल में जाके देख ही लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जोहार।